सुप्रभातम सर्वेशाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं बच्चों। आप अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इससे पहले जो मैटर हमने उपलब्ध करवाया है वो सब आपने देख लिया होगा और अब जो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं उसको भी अच्छे से देखना है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना। बार-बार एक कमेंट आ रहा है कि सर हमें इसके पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाएँ। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर हम जो मैटर बना रहे हैं, जो कुछ भी आपको यहाँ कंटेंट डाल रहे हैं, उस सब का आपको कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, आपको नोट्स के रूप में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, उसकी हम प्रोसेस बता देते हैं। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है मिशन संस्कृतम। मिशन संस्कृत एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद में उसमें आप जाओगे तो उसमें एक टैब मिलेगा फ्री मटेरियल के नाम से। फ्री मटेरियल के टैब पर जाओगे, वहां आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा जो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। वहां आपको सब मैटर मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो, वहां से आराम से देख सकते हो। ठीक है ना? तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर के और उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री मटेरियल के टैब में जाकर के आप उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि पेपर होने के बाद पेपर का सॉल्यूशन, पेपर का पूरा समाधान, पेपर पर पूरी चर्चा हम चैनल के माध्यम से आपके साथ करेंगे, जिससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं प्रश्न नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आता है साथियों आपका नाट्यांश वाला और प्रश्न रहेगा अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा यथा निर्देशम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यानी एक नाट्यांश पर आधारित एक प्रश्न आएगा जिसमें से आपके 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। उसमें से एक सवाल पूछा जाएगा एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देने के लिए आपसे कहा जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। और तीसरा प्रश्न आएगा साथियों भाषिक कार्य, यानी व्याकरण से संबंधित उसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे एक पद की बात करें तो एक पद में आपका एक प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर का होगा। पूर्ण वाक्य में आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 2 नंबर का होगा। इसके बाद में भाषिक कार्य की बात करें तो भाषिक कार्य में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के होंगे। ऐसे करके हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं 4 और नंबर की बात करें तो नंबर हो जाते हैं हमारे 5। तो यानी 4 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसमें कौन सा नाटक आ सकता है, कहां से आ सकता है। तो वैसे अपनी किताब में नाटक ज्यादा है नहीं, आपको 2 ही पार्ट याद करने हैं, 2 ही पार्ट तैयार करने हैं और वैसे 2 में से एक भी यदि कंठस्थ अच्छे से आपको आता है, उसके मीनिंग्स आते हैं, पूरा अर्थ आपको समझ में आता है, तब भी आपका ये वाला सवाल गलत नहीं होगा। तो 2 पार्ट कौन-कौन से हैं जिनको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना। नंबर 1 पार्ट है बाल कौतुकम। बाल कौतुकम पार्ट को आप ठीक-ठाक प्रकार से देखें, उसका हिंदी अर्थ पढ़ें, उसके कुछ शब्दों को देख लें। ठीक है ना? क्योंकि एक पद में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर आपको लिखना होगा। और ये तब लिख सकते हो जब उसका अर्थ आपको समझ में आता हो, प्रश्न का मतलब आपको समझ में आता हो, तभी जाकर के आप एक पद में उत्तर लिख पाओगे साथियों। ठीक है? इसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा तो इसमें पूरा एक वाक्य आपको लिखना है। अब ये भी आप तब लिख पाओगे जब आपको अच्छे से समझ में आता हो। ठीक है ना? इसके बाद में भाषिक कार्य में व्याकरण से संबंधित जानकारी आपको होगी, तो आप व्याकरण से संबंधित प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो एक हमारा नाटक हो जाता है बाल कौतुकम। इसके बाद में दूसरा है योगस्य वैशिष्ट्यम। ठीक है? योग के विषय में जो बताया गया है वो भी एक नाटक का ही रूपांतरण है, तो वहां से भी आपका इसमें सवाल पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके 2 ही पार्ट हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें पार्ट है नहीं हमारे पास। अब इन दोनों में से यदि आप एक भी कर लेते हैं बहुत अच्छे प्रकार से, तब भी आपका सवाल गलत नहीं होगा ये। अब एक आप कोई भी कर सकते हैं। हमारे हिसाब से बाल कौतुकम को तो बहुत ही अच्छे प्रकार से कर लेना, बहुत ही अच्छे प्रकार से कर लेना है आपको, क्योंकि इसमें से सवाल जरूर आएगा ऐसा। आप पेपर देने के बाद खुद मिला सकते हैं कि निश्चित रूप से 2 पार्ट जो बताएं यहां से सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना हम बता रहे हैं बाल कौतुकम से, सबसे ज्यादा संभावना। तो उसको बहुत अच्छे से देखना और योगस्य वैशिष्ट्यम को थोड़ा सा आप सरसरी नजर से भी देखेंगे, तो कुल मिलाकर के दोनों पार्ट हम एक बार देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा इससे। तो ऐसे करके हमारा प्रश्न नंबर जो 13 है उसमें बहुत ज्यादा कुछ मैटर है नहीं है, केवल नाट्यांश से संबंधित हमारा सवाल है। इसमें कोई आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आराम से आपको सारे उत्तर इसी में मिल जाएंगे। केवल उसको आपको समझना है, क्या कहा जा रहा है, उसका क्या मतलब है, ये आप समझ जाते हैं
तो आपका ये वाला सवाल गलत नहीं हो सकता है। इसी तरीका से आपके कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी हम एक-एक करके बताएँगे। बहुत सारे हमारे साथी बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें 17 नंबर का सवाल बताओ, कोई कह रहा है 18 नंबर का बताओ, कोई कह रहा है 15 नंबर का बताओ। साथियों बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं सब बता रहा हूँ। जैसे-तैसे समय निकाल करके हम जब भी समय मिलता है तो उस हिसाब से हम नोट्स तैयार करते हैं, वीडियो तैयार करते हैं, एडिट करते हैं, काफ़ी समय उसमें लग जाता है। लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा रहेंगे। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि जब भी मैटर डालेंगे तो आप तक तुरंत पहुँच सकेगा और इससे आपको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से और मिलना भी चाहिए। क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें और अच्छा पेपर करके आएँ जिससे कि आप बहुत अच्छे नंबर ला कर के और अपना आत्मविश्वास आप बढ़ाएँ जिससे आगे आप बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अगले टॉपिक के साथ फिर आपके साथ में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, नमस्कार।